नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के सेक्शन में हम बताएंगे एक मोबाइल फोन के टच को कैसे चेंज करें। तो देखिए जैसे हमारे पास में एक मोबाइल है, ये लावा का एक मोबाइल है दोस्तों। तो लावा इरीज X1 ग्रांड ये हमारे पास में मोबाइल है। इसका बेसिकली टच इसमें क्रैक है, हालांकि टच चालू है पर हम टच इसमें चेंज करेंगे। तो ये देख लीजिए आप कि कैसे क्या मेथड होती है टच को चेंज करने की। और ये हम टच जो चेंज कर रहे हैं दोस्तों वो बिना टच सेपरेटर के चेंज कर रहे हैं SMD के थ्रू। तो हम मेरे साथ कुछ बैठे हुए हैं मेरे स्टूडेंट, तो इनसे भी हम कुछ बातचीत करते रहेंगे टच चेंज करते में। तो सबसे पहले हमने इसके स्क्रू रिमूव कर दिए हैं और हमें करना क्या है दोस्तों कि टच को आपको निकालने से पहले आपको इसका कनेक्टर निकालना होता है, क्योंकि ये सैमसंग नहीं है, सैमसंग में बाहर ही बाहर कनेक्टर होता है। यहाँ हमें ये बॉडी को खुलना होगा और इसका कनेक्टर को हमें इसको अनकनेक्ट करना होगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, अनकनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा टच कितने प्रकार के होते हैं। जो मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी टच में, टच कितने प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको दो बताए थे, कौन कौन से? रजिस्टिव और कैपेसिटिव। अभी के जो मोबाइल में टच कौन से लगे आते हैं? कैपेसिटिव टच लगे आते हैं। तो चलिए ये बॉडी खुल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कई लोगों को बहुत सी जानकारी नहीं होगी। ये जो पीले कलर की जो पन्नी दिख रही है दोस्तों, ये होती है हीट रेजिस्टेंट टेप होता है। बेसिकली हीट को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको यह जो टेप दिख रहा है, तो जो टच कनेक्टर है ये आपका जो लगा आया है ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है दोस्तों। तुम टच को हटाओ केवल, अब उनको टच निकालना ना। टच कनेक्टर कहाँ लगा है? ये लगा है दोस्तों। चलिए टच कनेक्टर को हटाइए। दोस्तों लावा का फोन है, मीडियाटेक की आईसी लगी है, CPU। और हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं तो अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पे अभी कोई सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कनेक्टर को रिव्यू हटा दिया है। ये कनेक्टर है स्लाइडिंग कनेक्टर, मतलब इसमें एक कनेक्टर आपको PCB में मिलेगा और एक जहां पे आपको मिलेगा वो केवल बेल्ट मिलेगा, जिसको फ्लेक्स केबल बोलते हैं। तो देखिए ये टच निकाल दिया है और इसका जो टच की आईसी होगी वो कनेक्टर में ही लगी होगी, जो हम जब टच निकालेंगे तो निकालते समय समझ में आएगी। अब चलिए इसको बैक कीजिए और हाथ में रेजर लीजिए, रेजर। चलिए अब इसको SMD चालू कीजिए। कितना हीट और कितना उस पे रखेंगे आप? ये 4 पे हीट रखूंगा और 2.5 पे इसकी एयर रखेंगे। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले हम इसको गर्म कर देंगे और मैं आपको बता दूं थोड़ा जब किनारे बॉर्डर से हम इसको जब हीट देंगे तो जो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये क्रैक है तो कहां से हम इसमें इसको जगह बना सकते हैं। तो यहाँ से देख लिया, हम यहाँ से इसकी जगह बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा हमें मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप किनारे के सबसे पहले आप यहाँ से जगह बनाते हैं, क्योंकि हमेशा हर जो टच होता है वो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस सारे टचों में यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आपको अंदर जो रेजर होता है, आप जो सर्जिकल ब्लेड डालते हैं वो डालने में आपको आसानी मिलती है। तो चलिए इसका नोजल काफी अच्छा बड़ा है, ये हीट भी अच्छी करेगा। डिस्प्ले में आपको हीट नहीं देनी है, ब्लैक कलर के पोर्शन में आपको हीट नहीं देनी है। जहां भी आपको हीट देनी है आपको ये चारों तरफ के सरफेस में हीट देनी है व्हाइट कलर के। चलिए पूरा एक साथ दो पहले चारों तरफ का। हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर टच सेपरेटर खरीदना जरूरी होता है कि नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर देखिए बहुत ही जो 10% जो टच होते हैं वो जो कॉम्बो मतलब बीच में से चुपके होते हैं वो भी ज्यादातर LED, या हम बात करें उसमें भी आपको ज्यादातर जो सैमसंग के जो आपको देखने मिलेंगे जो IPS टच होते हैं, जो LCD टच होते हैं, वो ज्यादातर उसे चारों तरफ से उसे बॉर्डर से बस जुड़े होते हैं। डिस्प्ले उसमें कहीं भी ग्लू नहीं होता। और जो सैमसंग और जो मोटो या LG के टच होते हैं उसमें डिस्प्ले बीच में से होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गर्म हो गया है, इस हिसाब से आपको चारों तरफ से गर्मी देनी है। ग्लू लेके आना उसका टच का ग्लू। तो हम इसमें जो ग्लू यूज करेंगे
वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो ग्लू हम यूज करेंगे E8000। मिल गया। तो आपको बड़ी सावधानी से उस पर हीट देनी है दोस्तों। हीट बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा, तो चार्ट के ऊपर हीट नहीं रखिएगा, क्योंकि ज्यादा हीट देने से उसका टच चटक सकता है। हो सकता है कि आपको केवल डिस्प्ले चेंज करना हो, टच नहीं बदलना हो। तो कोशिश यही करें कि आप टच बदलते समय बिल्कुल सही निकालें। देखिए मैं ये कहता हूं, अगर टच भी आपको बदलना है और टच भी आपको चेंज करना है तो वो भी ना टोरें, जितना है जैसा था वैसा निकालें, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको तब काम में आएगा जब आप डिस्प्ले चेंज करेंगे और टच को आप सही से निकालना चाहेंगे। तो हम यहाँ किसी भी सेपरेटर मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम यूज कर रहे हैं केवल SMD का। राहुल, टच की आईसी कहाँ लगी होती हैं? टच के कनेक्टर में लगी होती हैं टच की आईसी। अच्छा, टच की आईसी प्रेम, टच की आईसी चेंज हो सकती हैं? हाँ, तो आप टच में लगी हुई जो आईसी होती है, कंट्रोलर आईसी, उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से बिल्कुल आसानी से, अब यहां से एक जन, चलिए इस तरह से आपको काम करना है, धीरे धीरे, हल्का हल्का। और जहां जहां आप ये रेजर ले जाएंगे वहां वहां आपको अपना नोजल रखना है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट दिख गया है आपको आपका रेजर। इसका ये मतलब है कि आप, जैसे कि मैंने बताया, आईपीएस बहुत ही कम होते हैं जो बीच में से चिपके होते हैं, जो एलईडी होते हैं जो बीच में से चिपके होते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं बड़े आसानी से निकल जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसा है वैसा निकालना है, हमें जरा भी इसको तोड़ना नहीं है। दोस्तों एक बात, आप एक काम कभी मत कीजिएगा, अगर आप इसको मूव कर रहे हैं, इस रेजर को मूव कर रहे हैं और इसके रेजर को ये हटा के मूव मत कीजिएगा। जहां जहां आप रेजर रख रहे हैं वहां वहां आप अपना एसएमडी का नोजल रखिएगा, क्योंकि वो उसके ग्लू को पिघलाएगा। अच्छा दोस्तों एक मिनट, दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि हमने देखा था कि इसका टच कनेक्टर इसके पीछे से है, तो हम यहां से अब हम ये रेजर नहीं चलाएंगे, हम ये रेजर चलाएंगे यहां से यहां इतना एरिया, और इसको निकालेंगे इंक्लाइन मोड पे। तो ये रेजर आप इस तरह से चलाइए, तो हो सकता है कि वो रेजर यहां से चलाने पर उसका केबल कट जाए। तो पहले आप पीछे से देख लीजिए कि आपका टच का कनेक्टर कहां आ रहा है। अनिल वहां से वो पकड़ो, उसको थोड़ा हिट दो, दो इतने एरिया में। तो दोस्तों ये काम आपको करना है कि जहां आपको रेजर रखना है वहीं पर आपको उसके ऊपर हीट चलानी है, जिससे ये बहुत आसानी से जो ग्लू है वो हीट होता है और पिघलता है, उससे वो कटता है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, बॉडी ना कटे इसकी बिल्कुल भी। चलिए, वेरी गुड। करो करो, बस अब इसको इंक्लाइन करो थोड़ा सा, देखो बस बस, इसको उठाओ, इसको उठाओ, हाँ उठाइए उसको, उठाओ, हाँ वो बंद कर दो, एसएमडी बंद कर दो, जरूरत नहीं है। उठ रहा है वो, अब यहाँ से ग्लू काटो अंदर से जितना भी है ये। दोस्तों ये सावधानी अगर आपने बरतेंगे तो आपका टच का कनेक्टर नहीं टूटेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टच का कनेक्टर को तोड़ देते हैं डिस्प्ले बदलने के चक्कर में, क्योंकि कभी कभी डिस्प्ले ही चेंज करना होता है, टच हमें सही तरीके से निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको जहां आपका टच का कनेक्टर लगा है, मेरी एडवाइस यही है कि आप वहां पर टच को, वहां पे आप रेजर का यूज ना करें दोस्तों।
बहुत हमने सावधानी पूर्वक निकाला है। और दोस्तों एक चीज और है, तो आईसी इसकी अंदर से, क्योंकि जो उसका कनेक्टर होता है, जो उसका स्लॉट होता है बहुत छोटा होता है, तो वो कनेक्टर निकालते समय भी ध्यान रखना है, वो केबल उससे मुड़ सकता है। और अगर केबल मुड़ जाता है कभी कभी तो वो केबल भी खराब हो जाता है। कई जगह पे यही देखा गया है कि जब हम टच के कनेक्टर को अंदर से हम निकालते हैं स्लॉट से, तो वो उसका जो केबल है वो दो उसमें मुड़ जाता है, जिसके अंदर से ट्रैकें ब्रोक हो सकती हैं। हम्म। ब्लू है क्या बेबी? सही कह रहे हो। थोड़ा सा सर्किट ऊपर कर लो, हाँ, कनेक्टर रिवील करो सारे। तो दोस्तों जो टच की आईसी है वो बेसिकली आपकी पीसीबी के नीचे इस तरह से फंसी है कि हमें थोड़ा सा पीसीबी को ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। और पीसीबी को लिफ्ट करने के लिए पीसी पे लगे जितने भी स्क्रू हैं जो पीसीबी को टाइट करते हैं, उसको हमें अनस्क्रू करना होगा। और सारे अनस्क्रू करने के लिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप सारे कनेक्टर को आप हटा लें। अगर उससे पहले हो सकता है वो निकलते समय कोई कनेक्टर को ब्रेक कर दे। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आज मैंने बड़े ही धीरे और कम भाषा में आपको ये चीज़ समझाई है। अधिकतर मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बोलता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, पर बहुत से लोगों को समझ में आती है दोस्तों। होशियार लोग तो समझ ही जाते हैं। नीचे से चिपकी हुई है तो उसको इससे निकालो, इससे निकालो। एक मिनट, अरे हो जा भाई। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे सामने निकल गया है इसका टच। अब हम इसमें नया टच लगाते हैं। तो चलिए ये हमारे चेक करके लाए। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में नया टच आ गया है। और हमने सबसे पहले अपना करना क्या है कि हमें यहाँ पर जितना भी जो ग्लू था वो आपको निकालना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने ग्लू निकाल दिया है। जो भी ग्लू की आपको जो छोटा छोटा पट्टी यहाँ पे ग्लू का उदाहरण आपको मिलेगा। अब आपको ये टच यहाँ पे लगाना है। और देखिए दोस्तों आप इसको टच को जब भी खरीदेगा मोबाइल को चेक करते हुए खरीदेगा, क्योंकि टच बेसिकली आपके खराब निकल जाते हैं जब हम लगाते हैं। इसके साथ में ये जो स्टिकर आया है, ये स्टिकर निकालने के बाद में वो हमसे ये टच वापस नहीं होता है। तो कोशिश ये करें कि अगर स्टिकर ना निकालें। हाथ का दब्बा क्लीन करने के लिए यहाँ पर नहीं लगाना है, ये सरफेस में लगाना है। ये जितने भी, और हमेशा ध्यान रखिएगा अननेसेसरी जगह पे नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ ये लगा हुआ है ना वहीं वहीं यूज, यहाँ पे यूज नहीं करना। ये व्हाइट वाला एरिया में यूज नहीं करना। समझ में आ रहा है? चलिए, और एक ही परत छोड़िएगा, उसको बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो वो क्या दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा डिस्प्ले। हाँ, वो व्हाइट वाली जगह पे यूज मत कीजिएगा, जहां जहां उसने दिए हैं वहां वहां, और डिस्प्ले के ऊपर ना आए, बस चारों तरफ यूज कीजिएगा। चलिए अब ये बस आपको रखना है, और रखने से पहले कनेक्टर अंदर डाल दीजिएगा उसके।
हाँ देख लो उसमें। इसको साफ करने हाँ के ये बाद निकाल लीजिए। ये वाली ध्यान दे ले। डब्बा तो दिखेगा यार। ब्लैक कलर का ले आया है वो, पीछे से ब्लैक कलर का है कि व्हाइट कलर का है? व्हाइट कलर का। ब्लैक है। ये वाला व्हाइट कलर। चलो अब बस ऊपर से रखना है आपको दोस्तों, सिर्फ वो लगाने के बाद में ऊपर से रखना है और बीच में से मत दबाइएगा, सिर्फ किनारों के ऐसे से दबाइएगा, बीच में से दबाने से वो चटक सकते हैं। बस इस तरह से आप इसको, और बाद में आप पीसीबी को उसके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे ही पूछिएगा, ना कॉल ना व्हाट्सएप। और मैं आपको बता दूं कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो जो पहले चलते थे अब नहीं है। आप अगर कॉल करते हैं और कुछ भी सवाल पूछने के लिए तो आप कॉल मत कीजिए, आप केवल उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए केवल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है और आप हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप तभी इस पर कॉल कीजिएगा, आपको कोर्स की डिटेल बस दी जाएगी आपके मोबाइल फोन पे। एक काम करो, बैटरी लगा के एक बार चेक करके दिखा दो, फिर मैं वीडियो बंद कर दूँगा। हाँ ये स्क्रू टाइट कर दो, फिर बैटरी लगा के चेक कर दो क्या है उसके बाद में, फिर मैं वीडियो बढ़ा दूँगा। संदीप कागला, अच्छा ये ले गया, इसका फोन उठाना है। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं जो हमारा लगा हुआ जो टच है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको पीसी मोबाइल को वैसे ही पैक करना है जैसे हमने खोला था। तो देखिए मोबाइल चालू हो गया है, ये निकाल दूँ, हाँ निकाल दूँ। शकल दिखा दो कोई। टच नहीं चल रहा, चल रहा है, चल रहा है, ग्लू है उसके ऊपर। अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए दोस्तों टच बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। अब इस मोबाइल को बस आपको पैक करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो पर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल का पूरा डाटा कंटेंट। और अगर आप फ्री मोबाइल आप ट्रेनिंग का चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कंटेंट मिले, हम लोग बुक ढूंढते रहते हैं, अगर आप लोग को बुक ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बुक का डाटा दिया गया है। आप देखिएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 करके जो मैंने वेबसाइट बनाई है, और ये एप्स में मैंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंटर टू इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऐप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खुलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको, और ये हर दिन में अपडेट होंगे। इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में, या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, और ये चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना है क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है।
आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा। देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कंपोनेंट टेस्टिंग। अब हम कंपोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट की जानकारी नॉर्मल और असेंबली दोनों की अलग अलग दी हुई है। हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है। और ये आपके नॉर्मल कॉम्पोनेंट है। यहीं पर हमने हिंदी में भी, और यही बात हम बात कर रहे हैं कि असेंबली कॉम्पोनेंट भी हमने बताया हुआ है। जैसे असेंबली रजिस्टर किसे कहते हैं, तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको असेंबली रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए असेंबली रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं ये असेंबली रजिस्टर, तो यहाँ पे वर्क में हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है। और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है। इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है, जो 2-1 सेकंड में आ जाता है। और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्राय हर सेक्शन को यहाँ पर डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया। जैसे रिंगर की हम बात करें, रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पे खोला और यहाँ पे जैसे रिंगर का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एम्पिक या वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पे सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में, उर्दू या किसी और भाषा में, तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है। फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रीसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे FRP अनलॉक टूल, बाईपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं। और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया। ये अभी पूरा हिंदी में, इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है। MI का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, ADB यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस, तो हम बात करें मिनिमल ADB टूल, मीडियाटेक का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो। कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है। रिसेट सैमसंग, तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। MI को कैसे रिसेट करना है, वीवो, HTC, आईफोन, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ। और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल, और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये ऐप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है। आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप्स है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे।